सो हेलो गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों से मैं एक ऐसा चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो कि सुन के आप लोगों का भी दिल धड़कने लगेगा। तो दिस इज माय फर्स्ट एवर वीडियो इन दिस चैनल, माई सेल्फ रितिका दे, एंड आई एम गोना शेयर विद यू ऑल काइंड ऑफ पैरानॉर्मल स्टोरीज। एंड उसके साथ साथ जितने भी न्यू सब्सक्राइबर्स हम मुझसे शेयर करने वाले उनका ट्रॉमाटाइज स्टोरीज से पकड़ के सब कुछ मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो आज की स्टोरीज है वेस्ट बंगाल का। एंड वेस्ट बंगाल सुनते ही आपको समझ आ रहा होगा मैं किसके रिलेटेड स्टोरी बोलने वाली हूँ। यस, यू आर करेक्ट। ये स्टोरी होगा ये स्टोरी होगा काला जादू रिलेटेड। आज का ये स्टोरी में मेरे को एक दादी ने शेयर किया था। जब मैं दीघा से कोलकाता आ रही थी। दीघा एक सी साइड सिटी है जो वेस्ट बंगाल में है। तो वहाँ से मैं कोलकाता आ रही थी, ठीक है। तो उधर वो दादी से मेरा थोड़ा सा अच्छा खासा बात होगी, तो शी शेयर्ड मी दी स्टोरीज। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टोरी पे आते हैं अभी। तो दादी हैज़ 3 चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड इज उनका बेटा, सेकंड भी उनका बेटा ही है, थर्ड उनका बेटी है, ठीक है। तो बेटी का लेना देना ही नहीं है स्टोरी से। जो इंसिडेंट हुआ है वो है बड़ा बेटा एंड छोटा बेटा में हुआ है, ठीक है। तो बड़ा बेटा का एक बेटी है जिसका नाम मैं रख लेती हूँ प्रिया, एंड छोटा बेटा का जो बेटी है उसका नाम रख लेती हूँ मीना, ठीक है। और मैं फर्स्ट पहले बताती हूँ, मैं इसका कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई हूँ, मैं एकदम रॉ शेयर करूँगी। जैसा मुझे दादी ने बताया वैसा ही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। कुछ भी मिलावट नहीं होगा उसमें। रॉ भाई, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मैं आप लोगों से डायरेक्ट फेस टू फेस बात। तो जो बड़ा बेटा का जो बेटी है ना, शी वॉज काइंड टोन्ड इन कलर, ठीक है। तो एंड छोटा बेटा का जो बेटी है वो बहुत सुंदर थी। सीरियसली वो खुद ही बताती थी कि भाई मेरा जो पोती थी छोटी वाली बहुत सुंदर थी। एंड मैं बता दूं, जो बड़ा बेटा का जो बेटी है एंड छोटा बेटा का जो बेटी है, दोनों का बहुत अच्छा खासा बॉन्डिंग था। दोनों बहुत अच्छा खासा खेलते कूदते थे एक साथ, कुछ नहीं था उनके बीच। तो जब उन लोग एक साथ खेलते कूदते थे तो अच्छा खासा बड़े हुए वो लोग एक साथ, क्योंकि एक ही घर में भाई दोनों का रहना खाना पीना सब कुछ है। तो ऑब्वियसली इतना कुछ तो भाई कोई कौन ही पॉलिटिक्स करेगा। अपने घर में कौन पॉलिटिक्स करेगा, किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा ये पॉलिटिक्स करता है। तो जैसे ही वो दोनों बड़े होते गए, ठीक है, तो मीना, छोटे भाई का जो बेटी है उसका नाम मैं मीना बोल दी। तो मीना का जो बड़ा बेटा का बेटी का नाम है प्रिया, ठीक है। जो मीना है, मीना का जो आंट है, दैट इज बड़ा बेटा का जो वाइफ है, शी वॉज एविल। भाई एविल भी उससे अच्छा है मेरे को लगता है। तो अब जैसे ही बड़े होते जाते हैं तो सबके घर में रिश्ते आने लगते, ठीक है। तो जो प्रिया के घर में ना, प्रिया के घर में रिश्ते नहीं आ रहे थे। प्रिया एंड मीना बहुत अच्छे बॉन्डिंग में भी थे, पर प्रिया की मम्मी ने प्रिया के दिमाग में भर दिया कि भाई ये जो मीना है ना, मीना एक नंबर की पागल है, तो मतलब बुरी बुरी लड़की है भाई। अब अपनी मम्मी, मेरी मम्मी अगर मुझे कुछ समझा रही है तो भाई मैं समझूंगी ना, उसको ही तो अच्छा समझूंगी, थोड़ी मैं उस बंदे को अच्छा समझूंगी। तो दूसरे दूसरे मतलब उनका अलग परिवार है भाई, उसका तो मैं नहीं समझूंगी ना भाई। जितना भी अच्छा बॉन्डिंग हो भाई, मेरे मम्मी मुझे बोल रहे हैं तो भाई मैं उनकी बातें सुनूंगा, ऑब्वियस है। अब मम्मी बता रही है तो हाँ, प्रिया बिलीव कर लेती है कि भाई हाँ भाई ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। तो उन लोगों का ना शुरू हो गया था रिश्ते आना। अब उन लोग अच्छा खासा रिश्ते आने लगे थे। तो मीना के रिश्ते आ रहे थे। प्रिया, एज आई टोल्ड, वो सुंदर थी पर वो थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन, मतलब हल्का सा वो थी। तो आई एम नॉट डूइंग रेसिज्म बाय द वे, बट जैसा दादी ने बोला, तो वैसे उनका जो फेस कट थी, शी वॉज टू ब्यूटीफुल भाई। मैं तो बता दूं भाई, डार्क कॉम्प्लेक्शन जो होता है ना, उनका जो फेस कट होता है ना, डैम होता है वो। ऐसा फेस कट अगर गोरी लड़कियों को मिल जाए ना तो भाई क्या ही बोले। तो बहुत सुंदर दिखती थी, बट वही गोरी लड़कियों के लिए ज़्यादा अच्छा रिश्ते आने लगते हैं। तो रिश्ते आ रहे थे मीना के लिए, और प्रिया के लिए कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा था। जबकि प्रिया मीना से 1-2 साल बड़ी थी, 1 या 2 साल, उतना याद नहीं है अभी दादी ने कितना बताया था, पर हाँ 1-2 साल बड़ी थी, ज़्यादा नहीं था, 1-2 साल ही था। तो प्रिया के लिए नहीं आ रही थी, जो कि कॉमन बात है भाई। ठीक है भाई, नहीं आ रही तो लड़की को पढ़ा लो भाई, मेरी बस की चले तो भाई वो लड़की पढ़ ले अच्छा खासा, और पढ़ लेगी तो और अच्छा रिश्ते आ जाएंगे इन द फ्यूचर। बट चलो ठीक है। अब
प्रिया की मम्मी को उसको पढ़ाना नहीं था, उसको शादी करवा देना था, क्योंकि भाई मीना के रिश्ते आ रहे थे। तो प्रिया के मम्मी भी रिश्ते ढूंढ रहे थे, पर प्रिया के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। जिस जगह मीना के लिए 100 बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, डॉक्टर पकड़ लो, इंजीनियर पकड़ लो, गवर्नमेंट जॉब्स वाले, मतलब नेक्स्ट लेवल, तो उसमें एक ऐसा रिश्ता आया बिजनेसमैन वाला, जो कि लड़का भी बहुत सुंदर दिखता था, अच्छा खासा दिखने वाला था, मतलब नेक्स्ट लेवल उनका पैसा वाला परिवार था, ठीक है। वो लोग कोई डावरी वगैरह भी नहीं मांग रहे थे, मतलब आज के दिन में उधर भी डावरी का सिस्टम है। तो अगर बंदा के मतलब बंदे लोगों की तरफ से, मतलब लड़कों वालों की तरफ से अगर डावरी नहीं मांगा जा रहा है, तो मतलब समझ लो कितना अच्छा परिवार हो सकता है। तो वो देख के प्रिया की मम्मी है ना बहुत ज़्यादा, मतलब क्या बोलते उसे जेलस फील कर गई। तो जेलस फील करके उस टाइम तो कुछ मतलब जाकिर नहीं कह रहे उन्हें कि भाई जेलस फील कर रही है, पर शी वॉज हैप्पी, शी वॉज सोइंग भाई बहुत खुश है, बहुत खुश है। एंड मीना की भी इतना सेंस नहीं था, मीना भी भाई ठीक है, चलेगा चलेगा। एंड उधर जो प्रिया की जो मम्मी थी, उसने एक बाबा पंडित से बात की पूछने के लिए, एस्ट्रोलॉजी करने के लिए गई। एंड उधर बाबा पंडित बहुत बड़ा तांत्रिक था। तो उधर मैं एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं, अभी तक किसी को नहीं पता कि इतना एविल माइंड है उस प्रिया की मम्मी की, किसी को नहीं पता एक्सेप्ट प्रिया। प्रिया को पता है बस, प्रिया के पप्पा को भी नहीं पता। प्रिया के पप्पा लाइक्स, मतलब बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करते हैं वो अपने मतलब भतीजी को। तो हाँ, ये चीज़ें मैं क्लियर कर देती हूँ। तो अच्छा खासा मतलब चल रहा था उनके लाइफ में, बट इतने एविल चीज़ें चल रही है वो किसी को ही नहीं पता उधर। तो जो ये प्रिया की मम्मी है, वो बाबा पंडित से बात करती है, बात करके ना अ, ऐसे ही बुलवाती है घर पे कि भाई ऐसा ऐसा सिस्टम है। बुलाया, बुलाने के बाद वो प्रिया की जो मम्मी है वो सबको बताती है कि भाई प्रिया के लिए लाई है वो बाबा पंडित, प्रिया के लिए लाई है, नॉट मीना के लिए, बट लाई है मीना के लिए, बोल रही है प्रिया के लिए लाई है, मैं समझ रहा हूँ। मीना इज दी, फिर से बोल दी, तो मीना इज छोटा भाई की बेटी एंड प्रिया इज हर ओन डॉटर, ठीक है। तो प्रिया के लिए लाई है, क्योंकि प्रिया की शादी वगैरह नहीं हो रही, तो प्रिया का हाथ चेक करने के लिए पहले तो प्रिया का हाथ चेक बैक की, तो बोला कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा सिस्टम है, थोड़ा सा ग्रह का कुछ इधर उधर का कुछ हुआ है, तो इसी वजह से। फिर बोल ऐसे ही बोला कि मीना तू भी चेक करवा ले, तेरा तो वैसे भी शादी हो गया, बट फ्यूचर का कुछ देखना है तो देख ले। तो ऐसा हाथ जब देखा, तो उन्होंने एक हाथ में ना ऐसे बुलबुला देखा कुछ, मतलब ऐसे जब हम लोग वाटर बोला कि पानी लाओ, पानी लाके अपना हाथ उस पानी के अंदर दो, ठीक है। मतलब पानी के कंटेनर में हाथ डुबो, और इधर अगर उनका जो हाथ में ना ये रेखाएं होते हैं हमारे, रेखाओं में एक बबल सा बना। तो बोलते कि देख लो ये बबल जो है ना, ये आपके पति, जो आपके फ्यूचर हस्बैंड होगा, उसके लिए बहुत खराब हो सकता है, तो हमको वो बबल को काटना पड़ेगा। समझ रहे हो, बोला कि काटना पड़ेगा। अब ऐसा कुछ नहीं होता फॉर रियल भाई, अगर हाथ में बबल बन ही सकता, अगर तुम एक कंटेनर फुल ऑफ वाटर पे हाथ दोगे तो होगा ही ऐसा, होगा ही ऐसा भाई। बट उन्होंने बोला कि ऐसा सिस्टम सिस्टम है, तो अब को भाई बाबा पंडित है वो, उनसे ऊपर थोड़ी हम कुछ बोल सकते हैं भाई, नहीं ना। तो ऑब्वियसली विश्वास कर ही लेंगे उस मोमेंट पे, क्योंकि भाई उसके फ्यूचर की सवाल है। तो सब विश्वास कर लिया, एंड सब ने बोला कि ठीक है भाई, अब इसका क्या करना है क्या नहीं करना है उसका, मतलब क्या बोलते उसको, पूछ रहे थे क्या करें अब। तो बाबा पंडित ने बोला ठीक है, तो अभी जो शादी है ना, उनका शादी 1-2 दिन में कराने के लिए, मतलब जल्दी करा रहे थे, क्योंकि लड़का का जो पप्पा था उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, तो वो जल्दी कराने के लिए बोल रहे थे। पर बाबा पंडित ने बोला 1 मंथ डिले करवा लो, 1 मंथ डिले करवा लोगे तो सब सेट हो जाएगा। तो ठीक है, अब ऐसा सिस्टम है तो जल्दी जल्दी जाके लड़कों वालों के परिवार से बात की, क्योंकि लड़के की बात है भाई, अब तो वो लड़के वाले भी मान ही जाएंगे कि भाई हाँ लड़के की बात है भाई। तो हाँ, 1 महीना बैक पीछे कर लिया, और फिर वो लोगों ने भी बोला कि ठीक है, इतने दिन में लड़का और लड़की थोड़ा और बातचीत करके और अच्छा बॉन्डिंग कर लेंगे उस टाइम में। तो अच्छा खासा चल रहा था, तो शॉपिंग वगैरह एकदम जोरदार चल रही थी उन लोगों का। तो शादी का माहौल ही है भाई, क्योंकि 1 महीने में शादी है, मतलब समझ ही रहे हो, शादी का माहौल है, सब कुछ सेट वगैरह हो रहा था। तो मीना वॉज टू हैप्पी, एंड मीना हर चीज़ में अपनी बहन को इंक्लूड कर रही थी। मीना को क्या पता भाई उसकी बहन भी उस चीज़ में शामिल है, बहन भी जेलस होके बैठी है, बट चलो मीना को भी नहीं पता था। मीना वॉज टू हैप्पी भाई, कि मीना तो भाई हाँ भाई
मजे है भाई, शादी होगी। मीना एकदम बढ़िया सोच रही थी कि भाई मैं ये क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, कैसे क्या करूं। एंड मीटिंग मीटिंग भी चल रहा था लड़के एंड लड़की का, तो क्या पहनना है, क्या शादी में कौन सा जोड़ा क्या खरीदे, क्या एक्स्ट्रा करा जाए, संगीत में क्या गाने में नाचा जाए, तो बढ़िया बढ़िया मतलब सोचा जा रहा था। तो उसी बीच मीना ने मतलब मीना का ना तबीयत जैसी तारीख नजदीक आ रहा था, मीना का ना तबीयत थोड़ा सा खराब होता जा रहा था। तो तब तब ना मतलब ऐसा खराब कि जब उन्होंने अपना जो शरीर का जो भी है वो डॉक्टर को दिखाया, तो बोला कि भाई मीना का पास ज़्यादा टाइम नहीं है। एंड किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है भाई, मीना के पास टाइम कैसे नहीं हो सकता। मतलब अच्छा बंदा, मतलब अच्छी लड़की जो एकदम सही थी, अचानक से शी इज लाइक उनके पास टाइम नहीं है, आउट ऑफ नोवेयर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, सब रोए जा रहे थे उस मोमेंट में, क्योंकि अचानक से बहुत ज़्यादा तबीयत बिगाड़ती जा रही थी, इतनी बिगड़ी कि बंदे सब मतलब बेड से उठा नहीं जा रहा था, बेड पे मतलब फुल ऑन बेड। अब एक बंदी जो इतना सही थी, अचानक से अगर ऐसा होने लगे, सबको होगा ना कि भाई कैसे हो रहा है, पर एज यूजुअल अच्छी फैमिली थी भाई, कौन है क्या सोचेगा, क्योंकि उनके घर में कोई आया नहीं था इस बीच। अब किसी के दिमाग में ये थोड़ी आएगा कि मैं अपने फैमिली में कुछ तो नहीं है, कुछ तो नहीं चल रहा, पर ठीक है, एज पहले से अच्छा परिवार था तो ठीक है, वो लोग बोल रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। बट मीना देख रही थी कि भाई प्रिया जो है ना बहुत स्ट्रगल कर रही थी, बहुत स्ट्रगल अपने लाइफ को सेट करने के लिए, शादी वगैरह करने के लिए। तो मीना जिस दिन मतलब उसकी डेथ होने वाली थी, उसको मतलब एक जब इंसान का जब समझ आ जाता ना कि इंसान मरने वाला है ना, तो उसको पहले दिन उसको सपना वपना आ जाता होगा, ऐसा मैंने सुना है, वैसे सपना आ जाता है पता नहीं, बट हिंट मिल गया होगा। तो मीना का बहुत ज़्यादा तबीयत खराब थी, मीना सबको घर बुला रही थी, पर रूम में बुला रही थी। तो उस टाइम उसने अपना टू बी हस्बैंड को भी बुलाया, जो बनने वाला था, बोला, फिर हाथ ऐसे ली, लड़के का हाथ ऐसे ली और अपनी बहन का, प्रिया का हाथ ऐसे लिया और बोला कि भाई मैं तो शायद अब ना रहूं, पर आप मेरी बहन से कर लो शादी, शी इज टू गुड, ऐसा करके मतलब लड़के से मतलब प्रॉमिस टाइप लिया कि करोगे क्या, ऐसा मतलब पूछा, नॉट प्रॉमिस इवन, पूछा। और ऑब्वियसली उनका भी अच्छा खासा बॉन्डिंग था जीजा साली का। तो जीजा ने बोला, जीजा क्या बोल रहे हो अब, तो उसका जो भी टू बी हस्बैंड उसका नाम दे देती हूँ मैं, राघव। तो राघव ने बोला चलो ठीक है, मतलब क्या ही कर सकता, उनका भी शादी का सब कुछ रस्म वस्म हो गया है, एवरीथिंग इज डन। और फिर शादी करना है बंदे को भी एकदम चुल मच गई है भाई शादी करने की। ऐसा नहीं है कि, क्योंकि ऑब्वियसली लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज है, तो चलता है शायद, बंदे को पता नहीं, बंदे को शायद इतना अटैचमेंट नहीं हुआ था, तो बंदे ने बोला ठीक है कर लेंगे यार। मेरे को तब समझ आया कि बंदे को शायद शादी की बहुत चुल मची थी, बट चलो बंदा मान गया। तो मान लेने के बाद बंदा एंड उसकी जो बहन की शादी, बोला कि एक ही दिन में कर देना, जिस दिन हमारी शादी फिक्स हुई उसी दिन तुम दोनों शादी कर लेना, ऐसा करके मीना बोली। और उसके आधे एक घंटे बाद चल बसी। मतलब कैसा सिस्टम है भाई, मतलब बंदे ने प्रॉमिस वगैरह ली एंड आधे एक घंटे में चल बसी। तो ठीक है, तो अब उनका जो शादी का टाइम था उसी दिन उन लोगों का, प्रिया एंड राघव का शादी हो गई। तो दोनों शादी करने के बाद दोनों का अच्छा खासा जितने भी रस्म होते हैं घर वाले का, तो बंगालीज में एक चीज़ होती है, बोलते हैं कि बोलते हैं आराई वाला, बोलते हैं आराई वाला, मतलब उनके 5 दिन या 2 दिन के अंतर अंतर, नहीं 5 दिन या 8 दिन का अंतर अंतर उनको वापस घर आना होता है। तो प्रिया घर आई, मतलब आना होता है, एक रस्म होता है, आना होता है, बंगालीज का रस्म होता है वो। तो प्रिया घर आई, घर आने के बाद शी ऑल्सो स्टार्टेड टू एज्यूम, मतलब वो देखने लगी। तो पहले से तो थोड़ा बहुत अजीब सा बिहेव करने लगी थी। एंड उस दिन उसने फर्स्ट टाइम मीना को देखी, कैन यू इमेजिन, मीना को देखी। एंड मीना बोल रही थी तूने ये मेरे साथ क्यों किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था बहन जब तूने मेरे साथ ऐसा किया, हम दोनों का कितना अच्छा बॉन्डिंग था, इसी वजह से मैंने तेरा और राघव का रिश्ता मैंने खुद के हाथों से किया, और तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया।
मीना ने देख के मतलब प्रिया मीना को देख के मतलब पगला गई, क्योंकि भाई मीना तो चल बसी, मीना कैसे दिख रही है उसको। तो जल्दी जल्दी कल मतलब नेक्स्ट डे वो घर गई, घर जाकर राघव को बताया। राघव बोले ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, जो लड़की नहीं है वो कैसे मतलब। तो वो लोग बोल रहे कि हेलुसिनेट कर रही होगी, इमेजिन कर रही होगी। अब इमेजिन कर रही होगी बोल रहे, तो भाई वो बोल रहे कि नहीं भाई इमेजिन कैसे हो सकता है, इमेजिन हो ही नहीं सकता। मतलब वो देख रही है, वो बातें कर रही है। राघव भी धीरे धीरे देखने लगा है कि भाई जो प्रिया है वो मतलब अपने एक अलोन, मतलब घर पे कोई नहीं है, रूम में कोई नहीं है, वो बातें करती है किसी से। अब वो किससे बातें कर रही है, मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि लड़की पगला गई है शायद, अपने बहन मर गई तो सदमे में चली गई। ठीक है, उन लोगों का जवाब यही है कि बंदी सदमे में चली गई, पर उनको क्या पता वो बंदी मीना को देख रहे हैं। वो उसने बताया भी है पर उन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था। तो मीना ने किसी को, मीना के प्रिया ने किसी को नहीं बताया मीना के बारे में, मीना को सिर्फ राघव को बताया था। एंड राघव भी विश्वास नहीं। तो राघव ने ना डॉक्टर से कंसल्ट की कि भाई क्या हुआ, प्रिया को अचानक क्या होने लग गया। तो डॉक्टर ने बोला शी इज़ ऑल फाइन, कुछ हुआ ही नहीं उसको। कैसे होगा भाई, वो तो सच बोल रही है। अब राघव को विश्वास कैसे हो सकता है, क्योंकि जो लड़की है ही नहीं इस दुनिया में वो कैसे दिख सकती है, क्योंकि राघव को नहीं दिख रहा था। तो प्रिया वो गई, प्रिया अपने मम्मी के पास गई, प्रिया अपने मम्मी से सब कुछ शेयर की, क्योंकि भाई वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो नेक्स्ट लेवल मीना उसको दिख रही थी, मतलब हर एक दूसरे दिन, हर एक 20-30 सेकेंड्स में मीना प्रकट हो रही थी। सोचो कि मैं तुमसे बात करूँ, पीछे मीना, मैं इधर बात कर रही हूँ, पीछे मीना, मैं किसी से कुछ कर रही हूँ, सामने मीना आगे बैठ गई, मतलब मैं बाल कॉम्ब कर रही हूँ, उधर भी मीना, मतलब समझ लो मीना हर जगह दिख रही थी। तो प्रिया पगला गई, प्रिया गई अपनी मम्मी के पास बहुत बताने। मम्मी बोल रही ऐसा कैसा पॉसिबल है यार, वो तो बची ही नहीं, वो तो है ही नहीं। तो एक दिन प्रिया ने क्या किया, प्रिया ने अपने मतलब मम्मी को लेके घर गई। तो उस दिन मम्मी को भी दिख गई मीना, मम्मी को भी दिख गई मीना। एंड उसी दिन से प्रिया की तबीयत खराब होने लग गई। जिस दिन मम्मी को दिख गई मीना, उसी दिन से प्रिया की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने लगी। इतनी खराब कि भाई अब डॉक्टर प्रिया को भी टाइम देने लग गए कि भाई शायद ये लड़की बचे। ऐसा सिस्टम हो गया, ऐसा हो गया। तो अच्छा मतलब तब मतलब मीना पूछ रही थी कि भाई तूने मेरे साथ ऐसा कैसे किया और क्यों किया। तब मीना और उसकी जो भी मम्मी है, प्रिया एंड प्रिया की मम्मी ने रिवील किया, जो वो तांत्रिक था, तांत्रिक एक ढोंगी बाबा था। एक्चुअली वो काला जादू करने वाला था, एंड वो बहुत बड़ा काला जादू करने वाला था। एंड उनको एक शरीर चाहिए थी टू समथिंग, कुछ तो वो हासिल करना चाहते थे, एंड उसके लिए उनको एक शरीर चाहिए थी। उसके बदले में वो प्रिया की जो भविष्य है वो सेट कर देंगे। ऐसा उन लोगों से डील हुई। मतलब इससे सच्चा मतलब ऐसा भी होता है भाई, मैंने ये सिर्फ टीवी में देखा है भाई, फियर फाइल्स वगैरह में देखा है भाई, ऐसा सिस्टम होता है। और आज मैंने सही में सुन लिया कि ऐसा हुआ है। मैं बोलती हूँ भाई इंडिया इज़ नॉट फॉर बिगिनर्स भाई, इंडिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते लोग। मतलब मूवी से निकल के सामने स्टोरीज आ रहा है। मतलब मेरे को तब सही में लगा कि भाई वो प्रिया की मम्मी ना एकदम से, प्रिया की मम्मी तांत्रिक पूरा मूवी से इंस्पायर हुए होंगे, जो ये सब चीज़ें करने में पगला गए और एक लड़की के साथ इतना घटिया हरकत कर सकते हैं। तो चलिए हरकत क्या है, जो ढोंगी बाबा है वो आए थे मीना को ही लेने। अब मीना जब हाथ दिखाया, मीना को हाथ में बोला कि भाई तुम्हारे इस हाथ में वो बबल जो है ना, बबल उसका रेखा है, क्या बोलती इसको हमारा ये जो रेखा, शायद ये रेखा कुछ, तो हमने कहा एक रेखा हमारा वो बर्थ लाइन होता है, कितने दिन हम बचेंगे। तो उसी लाइन में जब ऐसा हाथ रखा था ना, तो मीना के हाथ में कट आ गया, जो कि बाबा ने जानबूझ के कट किया था, ऐसे कट किया। तो वही कट ऐसी जगह में किया जो मीना का तबीयत खराब करके मीना का मृत्यु घोषित हो गया, कि मीना का सही में मीना का तबीयत खराब हो गया उसी चीज़ की वजह से।
तो अब मीना को तो मतलब समझ, किसी को समझ नहीं आएगा ऑब्वियसली, कैसे ही समझ आएगा। ऐसा एक चीज़ होगा कि अचानक होगा और अचानक मीना का तबीयत ख़राब होने लगेगा। तो जैसे ही ऐसा हुआ, सब कुछ बताया गया कि ऐसा ऐसा चीज़ें हुआ, एंड ये सब चीज़ें हम लोगों ने की क्योंकि भाई प्रिया की शादी ज़रूरी थी। उसके बाद ठीक है, सब कुछ होने के बाद मीना ने एक ही चीज़ बोली, अगर आप लोग मेरे पूरे परिवार के सामने ये चीज़ें बोल दोगे तो मैं प्रिया को जाने दूंगी, छोड़ दूंगी प्रिया को। मीना इज सच ए स्वीट सोल यार। बुरा बुरा आत्मा नहीं थी वो, बुरी आत्मा नहीं थी। शी लिटरली आस्क्ड कि भाई तुम अगर ऐसा करोगे तो भाई छोड़ दूंगी। समझ रहे हो? ये मतलब ये जो नरेशन है ये मैं बनाई नहीं हूँ, ये लिटरली हुआ है कोलकाता में। मतलब उसके बाद तो मतलब सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया गया है, इंक्लूडिंग दादी भी आई थी। मतलब सोचो, किसी को नहीं पता, सब इतने उदास भरे माहौल में थे, उदास भरे मतलब अभी मतलब मरे हैं भाई वो लोग। एंड शादी हुई, मतलब कैसे कोई कैसे कर सकता है अपनी अपनी मतलब घर की लड़की को मार मार देना खुद की बेटी के लिए। सो वियर्ड बट या। तो जब बुलाया तो सब कुछ कन्फेस किया प्रिया एंड प्रिया की मम्मी ने। उसके बाद जो हुआ, उसके बाद उसके फैमिली वालों ने उस दोनों लड़की एंड प्रिया की मम्मी को बाहर, घर से बाहर कर दिया। कौन रखेगा भाई, कौन रखेगा ऐसे बंदी को? ऐसा होता भी कैसे है भाई? आज के मतलब इस जमाने में 2024 की घटना है भाई। मतलब सच, मतलब कैसे हो सकता है यार? मैं तो कभी नहीं सोच सकती कि भाई आज के दिन में भी ऐसा कोई, मतलब आज के दिन में जो ये सब करता है ना, वो सारे लोग मूवी से इंस्पायर होते हैं, मूवी सीरियल वगैरह से इंस्पायर होकर ये सब चीज़ें करते हैं। आई तो बिलीव दिस ओनली, बट बिकॉज ये सब चीज़ें पहले तो होता नहीं था, अभी क्यों हो रहा है? तो उसके बाद उन दोनों को तो निकाल दिया गया है। एंड उसके बाद वो दोनों कभी दिखे भी नहीं, कहाँ चले गए, क्या हो गया वो माँ बेटी को पता नहीं। राघव ने डाइवोर्स भी ले लिया प्रिया से, क्योंकि राघव इज ऑल्सो गुड सोल, इज ऑल्सो गुड गाय। ये भाई वो बंदा भी मीना से प्यार करता था, पर उसको थोड़ा शादी का मन था शायद, एंड ऑब्वियसली लव मैरिज नहीं था, तो उसने भी हाँ कर दिया, क्योंकि मीना का आखिरी ख्वाहिश थी, आखिरी विश थी कि भाई तुम शादी कर लो तुम शादी, तुम सेटल हो जाओ। तो उसी वजह से उसने वो चीज़ मांगी, एंड राघव ने हाँ बोल दिया। तो राघव ने तो डाइवोर्स ले ली, और राघव का फैमिली का कुछ नहीं पता, पर दादी ने ये बताया कि वो लड़की और उसकी माँ कभी नहीं दिखी बाहर। तो जिस दिन किया किया उसके बाद कभी दिखी ही नहीं, कहाँ चले गए, क्या हो गया पता नहीं। एंड मीना की जो मम्मी पापा है, दे आर मतलब अभी तो उन लोगों का भी बहुत ज़्यादा है, पर मीना का जो मतलब जो बड़ा बेटा था उनका उनका भी डेथ हो गया। उसके लाइक जो इंसिडेंट हो उसके 1 साल बाद ही उनका डेथ हो गया, क्योंकि वो भी ये चीज़ सहन नहीं कर पाए, क्योंकि भाई मीना से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, अपनी बेटी की तरह देखते थे। उनको तो पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में भाई। वो तो खुश थे भाई अपने भतीजी का शादी है, पर उनको क्या पता उनकी पत्नी और उनकी जो बेटी है क्या चीज़ें कर रही थी पीठ पीछे, किसी को नहीं पता। एंड भाई मैं तो पर्सनली कभी नहीं चाहूँगी कि मेरे फैमिली में कोई ऐसा आए भाई, प्लीज़। मैं चाहूँगी किसी के फैमिली में ऐसा कोई ना मिले कि भाई कोई इतना हद तक नीचे गिर सकता है। तो चलिए यहाँ पे मैं ख़त्म करती हूँ इस स्टोरी को, एंड ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है, क्योंकि भाई और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। मैं तो एक ही चीज़, मैं मॉरल ऑफ द स्टोरी इतना ही बताना चाहती हूँ भाई, किसी को बिलीव मत करना आज के दिन में, फैमिली को भी, मम्मी पापा के अलावा ना किसी को बिलीव मत करना, क्योंकि कौन तुम्हारे लिए कितना हद तक नीचे जा सकता है तुमको नहीं पता। तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा मॉम डैडी तुम्हारे लिए बहुत अच्छा करेंगे, उसके अलावा कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो बस खुद के लिए जियो, खुद के लिए जितना करना है करो, मम्मी पापा के लिए कभी नहीं मतलब मम्मी पापा को छोड़ के किसी में बिलीव नहीं करना, इतना ही मैं बोलना चाहूँगी। एंड चलो, एंड इन दिस वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो लाइक करना एंड हाइप कर देना इस वीडियो को, क्योंकि भाई मेरा फर्स्ट वीडियो है, मुझे नहीं पता मैंने कैसे नरेट किया है। ठीक है, अभी धीरे धीरे और ज़्यादा अच्छे से नरेट करना शुरू कर दूँगी। तो चलो चलते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, आप लोगों को अगर आप लोगों का खुद का स्टोरी अगर मुझसे शेयर करनी हो ना, तो नीचे मैं मेरा जीमेल दे दूँगी,
उस जीमेल में आप लोग अपना जितना भी स्टोरीज है सब शेयर कर सकते हैं। आई विल जस्ट रीड इट एंड जो भी स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी मेरे इस चैनल में, उसका वीडियो में बनाऊँगी, कैप्चर करूँगी। ठीक है गाइस, तो चलो चलते हैं, ध्यान रखो सब अपना अपना, एंड कोई किसी का बुरा मत चाहना भाई। कर्मा इज़ देयर ब्रो, कर्मा होगा, एंड जब होगा ना भाई लेवल अप हो जाएगा। चलो गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, ध्यान रखो, गुड नाइट।